वेलकम बैक टू द $20 पे आउट सीरीज ऑफ वीक वन। सो इस वीडियो में मैं पूरा अपडेट देने वाला हूँ कि मेरा अगस्त का पहला वीक कैसा रहा बेसिकली। एंड बेसिकली इट वाज काइंड ऑफ न्यूट्रल, ओके, नॉट अ गुड वीक, नॉट अ बैड वीक एज वेल, ओके। एंड इसमें मैं तुम लोग को ये भी बताने वाला हूँ कि मैं कौन सा ट्रेड लिया हूँ बेसिकली एंड कौन सा ट्रेड मैं मिस भी किया हूँ। सो जब वीकली ओपन हुआ था बेसिकली, सो आई वाज लुकिंग फॉर लॉन्ग ऑन द यूरो ऑड, यू कैन सी ऑन माय चार्ट राइट नाउ, ओके। सो यूरो ऑड में यू कैन सी वी हैव फॉर्म दिस वीकली बुलिश engulfing लास्ट वीक basically. And then this week I was looking for market to open and trade higher toward this external liquidity basically, okay. So you can see we have this daily fair value gap inside that weekly engulfing, okay. So weekly time frame was bullish, daily time frame was bullish basically, okay. So यहाँ पे ये Monday candle था basically this one. But if you see on 1 hour time frame, market just continue traded higher basically. जैसे market open हुआ, it started traded higher and grab this external liquidity. So मेरे को यहाँ पे कोई एंट्री मिला ही नहीं, so I avoided this setup basically, okay. Then second trade I was watching EuroCAD long क्योंकि weekly में if you see we have this order flow bullish, okay. This weekly candle closed above this weekly base value gap, so we know weekly flow was bullish basically, okay. And last week basically on Friday, you can see on Friday we have formed this daily bullish engulfing. So I was expecting price to continue trading higher on Monday, Tuesday basically and take out this equal high liquidity, okay. एंड ये जो फ्राइडे का डेली बुलिश एंगल्फिंग फॉर्म हुआ था, इसके अंदर हम लोग का एक 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप भी था। एंड यहाँ पे जब टैप किया तो ये फॉर्म किया 4 आवर बेयरिश एंगल्फिंग, ओके। सो दिस इज काइंड ऑफ ट्रैप फ्लो फॉर मी, ओके। सो दैट्स व्हाई आई इग्नोर दिस वन। Then on August 5, I ended a trade on USD CAD. Okay, you can see we was very clean daily internal to external. It was looking basically, and I was waiting for the backside move on a 1 hour time frame basically. Okay, so on 1 hour time frame, you can see we have formed this 1 hour fair value gap. So here I entered, you can see very clean equal low, very clean low resistance liquidity as well, okay. बट इसमें एक प्रॉब्लम था कि जब मार्केट ये 1 ऑफ लेवल का फॉर्म किया ना, इसके जस्ट ऊपर मार्केट इक्वल हाई लेफ्ट कर गया था, ओके। सो दिस इज काइंड ऑफ सेटअप थोड़ा मैं मतलब पर्सनली अवॉइड करता हूँ क्योंकि हो सकता है कि मार्केट ये इक्वल हाई एक बार और स्विप करने आए, उसके बाद कंटिन्यू करें ट्रेड करना लोअर। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इसमें अभी एक ही अकाउंट में हम लोग ट्रेड लेते हैं, जो कि 10K का मेरा फंडेड अकाउंट था, जो -5% था। सिर्फ उसमें मैंने ये ट्रेड लिया था, ओके। अराउंड मैंने 1:2 पे एग्जिट किया बेसिकली एंड अराउंड $300 प्रॉफिट बनाया। तो मेरा -5% अकाउंट -2% पे भी आ गया, ओके। एंड देन ऑन फ्राइडे मैंने एक और सेल पोजीशन लिया यूरो यूएसडी में। ए प्लस सेटअप तो नहीं था, ए सेटअप था क्योंकि रिवर्सल सेटअप एंड उस दिन एनएफपी भी था। एंड ये ट्रेड मैंने अपना 100K के अल्फा अकाउंट में लिया था जो फेज वन में, ओके। 1% मैंने रिस्क लिया था। यू कैन सी वी हैव फाउंड दिस डेली बेस इन गल्फ एंड आई वाज लुकिंग फॉर मार्केट टू टारगेट दिस सेल साइड लिक्विडिटी। एंड यू कैन सी हियर आई एंटर्ड बेसिकली। यहाँ पे हम लोग 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप भी फॉर्म किए थे। So here I entered in this level. So you can see on the 4 hour time frame market टैप किया यहाँ पे, बट ये NFP का कैंडल था जो कि मेरा 1% का लॉस 1.7% तक गया बेसिकली, ओके। एंड लेट्स सी हाउ द नेक्स्ट वीक विल गो बेसिकली, ओके। सी यू गाइस।